नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होने वाला है। उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगाया है। जहां एक और कांग्रेस 150 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा को भी भरोसा है कि प्रदेश में बहुमत के साथ उसकी सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने अपने सांसदों के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है, जिनमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी एक नाम शामिल है। चर्चा यहां तक है कि प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। प्रहलाद पटेल को भाजपा ने नरसिंहपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। इस विधानसभा चुनाव को लेकर प्रहलाद पटेल का क्या कुछ मानना है, चलिए उन्हीं से जानते हैं जो हमारे साथ सीधे नरसिंहपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रहलाद पटेल जी, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रहलाद जी, आप एमपी में बीजेपी सरकार बनने को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है 150 सीटें जीतकर उसकी सरकार बनने जा रही है। अपना देखना देखने का अधिकार सबको। निर्णय तो 3 दिसंबर को ही होगा, लेकिन हमारा विश्वास ईमानदार विकास पर है। हमारे विकास के साथ में जो विरासत की रक्षा का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, वो हमने करके दिखाया। इसमें कांग्रेस और कांग्रेस के पुरखों ने जो गलती की है, सोमनाथ मंदिर से लेकर राम जन्मभूमि के मंदिर तक कभी भी तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस अपना पक्ष नहीं रख सकी, बल्कि न्याय नहीं कर सकी हमारी विरासत पर। इसलिए हमारा मॉडल विकास का मॉडल है, और उसमें भी हम 3 अपने स्तंभ देखते हैं। गरीब कल्याण का संकल्प, हमारी मातृशक्ति का स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा, और तीसरा है कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमारे से बेहतर भविष्य हो, उसका जीवन हमसे बेहतर जीवन हो। और इसलिए हम हमेशा से कहते रहे, जब विरोध में थे तब भी बोलते थे कि भारत माता को विश्वगुरु के पद पर पहुंचाना हमारी राजनीति का लक्ष्य है। और जब हम ये संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प हमने पूरा करते हुए दिखाते भी है। कि मोदी जी जब आए थे तब देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पर है। तो हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी पहले पायदान पर पहुंचना जरूरी है। और इसलिए जरूरी है कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य देश में नंबर 1 का राज्य होगा, तो मेरा विश्वास है उस दिन भारत माता दुनिया में नंबर 1 पर होगी। जी बिल्कुल। केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारना भाजपा की इस रणनीति की वजह क्या मानी जाए? क्या एमपी में बीजेपी की राह आसान नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग पहले भी किए हैं। ये कोई नया प्रयोग नहीं है कि कोई मंत्री या सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। अभी गुजरात का चुनाव आपने देखा है, कितने हमारे पूर्व सांसद चुनाव लड़े, जीते, और उनकी अपनी भूमिका तय हुई है। मध्य प्रदेश में भी हम लंबे समय से सरकार में 18.5 साल से हम राज कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक सामूहिक नेतृत्व की दृष्टि से जो अनुभवी लोग थे, जिनने 85-86 में साथ साथ काम किया था, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कोई मुख्यमंत्री है, कोई राष्ट्रीय महामंत्री है, कोई केंद्र में मंत्री है, और आज पार्टी ने कहा है कि आपको सबको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। और इनमें से मैं समझता हूँ जो चारों लोग हैं वो पहले भी विधायक मंत्री रह चुके हैं, मुझे छोड़कर। इसलिए कोई आश्चर्यजनक बात तो नहीं है। ये प्रयोग सामूहिक नेतृत्व का प्रयोग 5 राज्यों में हुआ है, और ये केंद्र की रणनीति का हिस्सा है। और किसी को सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया भाजपा ने इस बार, सीधे पीएम के फेस पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या 2014 की तरह पीएम का जादू आज भी बरकरार है? 2 बातों को आपने मिक्स करके पूछा है। पहले मैं बाद वाले प्रश्न का जवाब देता हूँ। हाँ। मोदी का जादू भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बरकरार ही नहीं है, बहुत ऊंचाइयां छू रहा है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब जिस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिकन राष्ट्रपति कहे कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, ये दुनिया देख रही है, दुनिया सुन रही है, और इससे हम गौरवान्वित होते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा रहा सवाल चेहरे का। तो मैंने पहले ही आपको उत्तर दिया कि हम 5 राज्यों में सामूहिक नेतृत्व के आधार पर एक रणनीति के तहत चुनाव प्रचार में है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य में हमने चेहरा घोषित किया हो, सभी जगह स्थिति एक सी। जी बिल्कुल, लेकिन इसको जो है, इस पर लगातार कांग्रेस जो है वो तंज कस रही है, खास करके कमलनाथ। वो एक मौका नहीं छोड़ते ये बात दोहराने का कि आपके 18 साल के मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री, और आप लोग जो हैं वो बीजेपी जो है वो शर्मा रही है उनके फेस को प्रोजेक्ट करने के लिए।
कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो, ये थके हुए नेता है, ये 2003 में हारे हुए नेता है। तो मुझे लगता है कि इनकी बातों पर तो कमलनाथ कितनी जगह गए हैं, लगभग उतनी जगह तो मैं प्रचार करके आ गया। लेकिन एक बात मैं, जो कमलनाथ कह रहे हैं, मैं उनके जवाब में एक बात कहता हूँ, स्वयं कमलनाथ चुनाव हारेंगे और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में चुनाव जीतेगी। ये बात मैं बड़बोलेपन में नहीं कह रहा हूँ। 2023 में पर्सिबल के बाद बची हुई 7 सीटें हम जीतेंगे, स्वयं कमलनाथ चुनाव हारेंगे। और उनकी ये हताशा छिंदवाड़ा में पड़े रहकर उन्हें साबित कर दी। वो दिन में 2 से ज्यादा सभाएं कर नहीं पाए, अभी पिछले 8 दिन से छिंदवाड़ा में पड़े हुए हैं। ये उनकी हताशा है जो वो बता रही है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रहलाद जी, कि आप कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री फेस है, जिसको कांग्रेस लगातार कह रही है कि भावी मुख्यमंत्री है, वो छिंदवाड़ा से चुनाव हार जाएंगे। गुप्ता जी, आपको पता है मैं सार्वजनिक जीवन में बड़बोलापन नहीं करता, और जो बातें कह रहा हूं मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। छिंदवाड़ा में परिवारवाद हारेगा। परिवारवाद के दर्द से छिंदवाड़ा त्रस्त हो गया है। सारी लीडरशिप को खत्म करके धन कमाना और धन उगाही का काम वहां से हुआ है। मैंने आरोप लगाया था कमलनाथ जी पर कि उन्होंने अपने सरकार में रहते छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स के नाम पर जिस कंपनी को पैसा दिया, उसने कोई काम भी शुरू नहीं किया था। ना कमलनाथ जवाब दे पाए, ना कांग्रेस जवाब दे पाई। ऐसा नहीं कि मैं हवा में कह रहा हूं। हम 3 दिसंबर का इंतजार करेंगे। वो शिवराज जी के बारे में टिप्पणी करने के पहले अपना तो देख ले। हमारी तुलना हो या शिवराज जी की तुलना हो, कमलनाथ या दिग्विजय सिंह से हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम कहते हैं ये थका हुआ नेतृत्व है जो 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता है, और इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये चुनौती दे सकते हैं। उनके बेटे नकुलनाथ ने तो 7 दिसंबर को लोगों को इनविटेशन भेज दिया है कि आइए और उस दिन जो है आप लोग कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में शामिल हो जाइएगा। गुप्ता जी, आपको शायद पता होगा, ये नकुलनाथ नाम के जो व्यक्ति हैं वो पर्ची पढ़ते हैं। एक बार उन्हें चौराहे में एक पर्ची पढ़ दी थी कि इनको टिकट दे दिए, अगले उम्मीदवार है, तो उसको बेचारे को नहीं मिली, वो पर्ची गलत हो गई, तो वो बेचारा निर्दलीय लड़ गया। अब पिता ने पर्ची दी या किसी समर्थक ने दी, ये गलत पर्ची पढ़ गए, वो खुद से मन से बेचारा वो बोल नहीं सकते नकुलनाथ। तो मुझे लगता है कि पर्ची पढ़ने वालों की बातों पर बहुत ज्यादा गंभीर होना नहीं चाहिए। चल, आप केंद्र में मंत्री हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार लड़ रहे हैं, पार्टी के निर्देश पे लड़ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप 5 बार के सांसद हैं? नहीं, मैं जिस दिन मुझे पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था, और उसके बाद मेरे अनुज ने जिद करके नरसिंहपुर की सीट पर जब मेरा फैसला हुआ, मैंने उसी दिन अपने राज्य के नेतृत्व का और केंद्र के नेतृत्व का अभिनंदन किया था, और मेरे अनुज को मैंने साधुवाद दिया था। मैं जहां पर पैदा हुआ, जिस जिले में जहां पर मैंने दलित राजनीति शुरू की, मैं लौटकर उनके बीच में आया हूं जिनने मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए कितनी कीमत चुकाई है, इसका अंदाजा आम आदमी को नहीं हो सकता। मैं उनके बीच में आकर रहूंगा, ये मेरे लिए सुकून की बात है और गर्व की बात है। मध्य प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री को लेकर आप क्या कहेंगे? अगर हम बीजेपी की बात करें का मुख्यमंत्री होगा, अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, 5वीं बार सरकार बनेगी। ठीक है, चलिए, आप बीजेपी का मुख्यमंत्री तो कौन होगा, क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्री इसके लिए गुप्ता जी हम सबको 3 दिसंबर के बाद का इंतजार करना पड़ेगा। आप हो, मैं हूं या कोई और हो। चलिए, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का क्या 2024 के आम चुनाव को लेकर सेमीफाइनल माना जाए? एक बात आप तय मानकर चलिए, इन 5 राज्यों में जो पिछला हमारी परफॉर्मेंस था, उससे बेहतर परफॉर्मेंस हर राज्य में मिलेगा। जो 2024 का सेमीफाइनल कोई माने या ना माने, इस बहस में मैं नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना जानता हूं, इन 5 राज्यों में जो पिछला हमारा परफॉर्मेंस था, उससे बेहतर परफॉर्मेंस होगा। चलिए, 2024 के इलेक्शन को लेकर आप विपक्ष को कहां देखते हैं? मुझे लगता है विपक्ष ने अपनी थू करा ली। मैं पहले ही कहता था, जो विचार के लिए इकट्ठे नहीं है, स्वार्थ के लिए इकट्ठे हैं, वो अमर्यादित भाषा के आदि लोग हैं, और वो आपने अपनी आंखों के सामने देखी और सुनी है। इसी राज्य में अखिलेश और कमलनाथ का संवाद लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार करने वाला था। उसके बाद फिर जनता दल आके लड़ने लगा, और उसके बाद फिर एक बार अवतरित हुए अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की धरती पर, और फिर उन्होंने कांग्रेस को फेक, झूठा,
पता नहीं क्या क्या बता दिया। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन का जो हश्र था ये होना ही था। स्वार्थ से इकट्ठे हुए लोग कभी ताकत और विकल्प नहीं बन सकते, और ये दोस्त देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। विपक्ष हो लेकिन विचारधारा के आधार पर वो ताकत के साथ खड़ा हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति लोकतंत्र में। स्वदेश न्यूज के साथ आप लाइव जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद मुक्ता जी, बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे स्वदेश न्यूज में लाइव प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री जो नरसिंहपुर से लाइव जुड़े थे हमारे साथ और तमाम मुद्दे पे हमसे बात कर रहे थे। कल मतदान है, उससे पहले उन्होंने हमसे लाइव बातचीत की। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।